नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा सामान्य ज्ञान जो कि स्टैटिक जीके का भौकाल होगा और यह हमारा भारत सामान्य ज्ञान जो कि 2700 प्लस क्वेश्चन का होगा और हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह हम विश्व सामान्य ज्ञान और इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाएंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछने का 100% चांस है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है, 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? तो पूरब से पश्चिम लंबाई जो है 2933 है। कितना है? 2933 है। और अगर पूछ दे उत्तरी ध्रुव पर जो है मतलब भारत का जो उत्तरी ध्रुव है उसका लास्ट बिंदु कौन सा है? तो उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पूछे तो दक्षिणी वाला है इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी पूछे किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी पूछे तो गुवार मोती जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए संपूर्ण विश्व का, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनाई गई थी, क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही भारत की नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश गोंड है। कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। देखते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। और अगर कहें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। और अगर कहें क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर अमेरिका है, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें स्थान पर भारत है। देखते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और विश्व जनसंख्या का भारत में कितना % जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर कहें भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जितना भी हो सकता है हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मतलब आप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन और नहीं बन सकता है। तो चलिए आप वीडियो देखेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु सर क्रीक जो कि गुजरात में है। कौन सा है? सर क्रीक गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। दक्षिणी बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु जो कि भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु
दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से जो दूरी है 876 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत या मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो कैप केमोरिन है, कौन सा है? केप केमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। अगर द्वीपों की संख्या कहें तो भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है और 47 अरब सागर में है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। और स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। यानी भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। यहाँ पर मिस्टेक दे दिया, 61,000 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 6100 किलोमीटर रहेगा। कितना? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय मानक समय क्या है? तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। देखते हैं नेक्स्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे मानक रेखा भी कहते हैं। तो मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा नहीं, ये वाला नहीं होता है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, यानी मानक रेखा अगर पूछ दे कि भारत में 5 राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, इसका ट्रिक होता है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। यानी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के बीच कितना अंतर होता है? तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के बीच 5.5 घंटा अंतर होता है। यानी भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कितनी है? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। देखते हैं नेक्स्ट। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। कितने हैं? कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। यानी 10 राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय को टच करते हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी होती है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी भारतीय मानक कर्क रेखा जो है गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से निकलती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा मासीनराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा पूछ दे तो न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। कहाँ? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो कि राजस्थान में है। और सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय है जो कि वलित पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम क्या है? तो नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम पूछ दे क्या होता है? तो नेफा है। नेक्स्ट, भारत में
पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और देश में अगर नियमित जनगणना पूछ जाए तो नियमित जनगणना हुई 1881 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर पहली जनगणना पूछ जाए तो 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित जनगणना पूछ जाए तो 1881 रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का भी महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। लेकिन जनगणना का लघु विभाजक वर्ष पूछे तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अगर महाविभाजक वर्ष का है तो 1921, लघु विभाजक वर्ष का है तो 1951। नेक्स्ट, जनगणना होती है तो जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर, यानी 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कौन सा आदर्श वाक्य है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न हैं। नेक्स्ट, जनगणना का शुभंकर क्या है? तो जनगणना का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। क्या है? प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? तो प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडन है। कौन है? डब्ल्यू प्लाडन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी है। कौन? R.A. गोपालास्वामी 1949-53 में 1949-1953 तक रहे। कौन? R.A. गोपालास्वामी। नेक्स्ट, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली, जो कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1921 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की 2011 सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। कितनी है? 121.08 करोड़। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, सब क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में विश्व का जनसंख्या का कितना भाग निवास करती है? तो भारत में विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, यानी 51.47% पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 58.75 करोड़, 58.75 करोड़ या 48.53%। कितना? 48.53% महिला निवास करती हैं। नेक्स्ट, 10 की वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 10 के आधार पर 17.7 है। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कितना? 1.64%, ये वार्षिक वृद्धि है। 10 की बात करें तो 17.7 है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत में कुल साक्षरता दर 73% यानी 73% है, और जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% भारत में पुरुष साक्षरता दर है। और अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। कितना है? 64.6%। देखते हैं नेक्स्ट, लिंगानुपात क्या है? तो भारत में लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी भारत में जो लिंगानुपात है कम है, यानी 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट, शिशु लिंगानुपात क्या है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात 1000 बच्चों पर 919 है। कितना है? 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 1000 बच्चों पर 919 है। और शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष तक लिया जाता है? तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक, 0 से लेकर 6 वर्ष तक शिशु लिंगानुपात में डेटा लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है, जो कि केरल में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, जो कि 879 है। कितना है? 879। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? तो सर्वाधिक केंद्र शासित राज्य में अगर देखा जाए तो पुदुचेरी में है। देखिए, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल और पुदुचेरी दोनों जगह है, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो केरल में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी में है। नेक्स्ट, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? तो केंद्र शासित लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? तो दमन व दीव में है। कहाँ? दमन व दीव में है। देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, जो कि 1106 है। कितना है? 1106 पर वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 17 है।
नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व दिल्ली में है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना? 19.98 करोड़, 19.98 करोड़, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। देखते हैं नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है। कहाँ पर है? सिक्किम है, जिसमें यहाँ पर 6.110 लाख जो कि निवास करती है। कहाँ पर? सिक्किम है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा का है तो सिक्किम हो जाता है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है? अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या बात करें तो लक्षद्वीप में, यानी सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में, ज़्यादा दिल्ली में। नेक्स्ट, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो नागालैंड, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ पर जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में। कितना है? 94% है। देखते हैं नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता दर कितना है? तो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। कितना? 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कितनी है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी बिहार में ही। कितना? 51.5%। यानी सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो बिहार में है। अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह भी बिहार में ही। कितना है? 51.5%। देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पर है? तो दादर व नगर हवेली में। यानी सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित राज्य में है? तो दादर व नगर हवेली में। अगर ज़्यादा की बात करें तो लक्षद्वीप में, और न्यूनतम की बात करें तो दादर व नगर हवेली में। देखते हैं नेक्स्ट, अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो सबसे अधिक जनसंख्या ठाणे महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है। कहाँ निवास करती है? तो ठाणे महाराष्ट्र में। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे कम जनसंख्या दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 75 जिले हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। देखते हैं नेक्स्ट, स्थलीय सीमा से लगे भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ऐसे हैं भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा से टच करते हैं। जलीय सीमा से लगने वाले 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। और ये स्थित कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जल एवं थल सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो 3 हैं। यानी 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो थल और जल दोनों से टच करते हैं भारत से। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश जो है भारत को जल और थल दोनों तरह से छूते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देश कौन सा है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। देखते हैं नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग में मिस्टेक है, लेकिन हम आपको 100 क्वेश्चन पूरा करा दिया है। इसी तरह हम लगभग 27 से 28 वीडियो लाएंगे जो कि भारत सामान्य ज्ञान से होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन सब में होगा। और उसी तरह हम विश्व सामान्य ज्ञान से लाएंगे, उसमें भी लगभग 1400 से 1500 क्वेश्चन होगा, उसमें भी एक वीडियो 100 क्वेश्चन का होगा। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट का लाएंगे, तो आप चिंता ना कीजिए, आप वीडियो को बढ़िया से देखिए और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो किससे बाहर आए। तो ठीक है।